नमस्कार। हम सब अपनी सैलरी स्लिप तो देखते ही हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि कागज की ये छोटी सी पर्ची असल में देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी में कैसे फिट होती है? आज हम इसी दिलचस्प रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, हमारी सैलरी सिर्फ हमारे बैंक खाते की कहानी नहीं है। ये तो हमारे पूरे देश की आर्थिक सेहत की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। शुरुआत करेंगे पे स्लिप से, फिर समझेंगे कि ये नेशनल इनकम की बड़ी पहेली क्या है और देखेंगे कि ये सारे टुकड़े एक साथ कैसे जुड़ते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए असल में क्यों मायने रखता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब कोई इकोनॉमिस्ट किसी की कमाई को देखता है ना, तो वो सिर्फ उस अमाउंट को नहीं देखता जो महीने के आखिर में बैंक में आता है। नहीं, उनका नजरिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या शॉर्ट में सीओई। ये बेसिकली एक बड़ा सा टर्म है उन सभी चीजों के लिए जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में देता है। और जैसा कि हम देखेंगे, ये हमारी बेसिक सैलरी से कहीं ज्यादा है। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, जो नकद तनख्वाह मिलती है, बोनस और कमीशन, वो तो है ही। पर इसके अलावा मान लीजिए कंपनी रहने के लिए घर या आने जाने के लिए गाड़ी दे रही है, तो उसकी जो कीमत है वो भी इसका हिस्सा है। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारे भविष्य के लिए जो प्रोविडेंट फंड या पेंशन में कंपनी पैसा डालती है ना, उससे भी इसी में गिना जाता है। अब जरा सोचिए कि देश के हर एक कर्मचारी के इस टोटल मुआवजे को लेकर उसे जोड़ दिया जाए, तो अचानक से हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त आंकड़ा आ जाता है जो हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। नेशनल इनकम को एक बड़ी सी जिक्सो पजल की तरह समझिए। इस पजल को बनाने वाले कई टुकड़े हैं और ये जो कर्मचारियों का मुआवजा यानी सीओई है, वो इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम टुकड़ा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कर्मचारियों का मुआवजा नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आमतौर पर कुल का लगभग 50 से 60%। ये सच में इकॉनमी को चलाने वाला इंजन है। बाकी हिस्सों में बिजनेस से होने वाला मुनाफा और जो लोग खुद का काम करते हैं उनकी कमाई जैसी चीजें शामिल हैं। इकोनॉमिस्ट इस पजल को एक साथ जोड़ने के लिए इनकम मेथड नाम का एक टूल इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है देश के अंदर कमाई गई सारी इनकम को जोड़ना, चाहे वो सैलरी से हो, किराए से, ब्याज से या फिर मुनाफे से। ये इकोनॉमी के साइज को नापने का एक तरीका है। तो कोई के अलावा पजल के दूसरे टुकड़े क्या हैं? जमीन या प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, पैसे उधार देने पर मिलने वाला ब्याज और बिजनेस से होने वाला मुनाफा। और हाँ, एक और टुकड़ा है जिसे कहते हैं मिश्रित आय या मिक्स्ड इनकम। कभी कभी ना इकोनॉमिस्ट चीजों को आसान बनाने के लिए पजल के कुछ टुकड़ों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। वो किराया, ब्याज और मुनाफे को लेते हैं और उन्हें ऑपरेटिंग सरप्लस नाम की एक कैटेगरी में डाल देते हैं। यह बस प्रॉपर्टी और बिजनेस से हुई कमाई को बताने का एक टेक्निकल तरीका है। और ये मिश्रित आय क्या भला है? ये उन लोगों की इनकम है जो खुद का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या किसान। उनकी इनकम में उनकी मेहनत का फल, उनकी प्रॉपर्टी का किराया, उनके इन्वेस्टमेंट का ब्याज, सब कुछ मिला जुला होता है। इसीलिए इसे मिश्रित या मिक्स्ड कहते हैं। तो अब जब हम पजल के सारे टुकड़ों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इन्हें एक साथ कैसे रखा जाता है। अब एक छोटे से ब्रेन टीजर के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए कि हम सब इकोनॉमिक जासूस हैं। हमें टोटल नेशनल इनकम और पजल के ज्यादातर टुकड़े दिए गए हैं। क्या हम अपनी जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस एक गायब टुकड़े की कीमत का पता लगा सकते हैं? ये रहे हमारे सुराग। हमें पता है कि टोटल नेशनल इनकम है 2700 करोड़। हमें कर्मचारियों का मुआवजा, किराया, ब्याज और मुनाफा भी पता है। हमारा मिशन है इस मिश्रित आय की रहस्यमयी वैल्यू को खोजना। अच्छा, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, हम वो सारी इनकम जोड़ लेते हैं जो हमें पता है, यानी 1000 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 500, तो ये हो गया 1950 करोड़। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, इस टोटल को हम नेशनल इनकम से घटा देंगे, मतलब 2700 करोड़ में से इसे माइनस कर देंगे। और ये रहा जवाब। गायब टुकड़ा यानी जो लोग खुद का काम करते हैं, उनकी मिक्स्ड इनकम 750 करोड़ रुपए है। देखा, सब कुछ एक पजल की तरह एक साथ फिट हो गया। तो हमने ये सब गणित क्यों किया? अरे ये सिर्फ कोई किताबी कसरत नहीं है। इन नंबर्स का हमारी दुनिया पर असली ठोस असर पड़ता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है,
कर्मचारियों का मुआवजा एक इकॉनमी की सेहत के लिए थर्मोमीटर जैसा है। ये हमें बताता है कि एक आम इंसान कैसा कर रहा है, उसकी खरीदने की शक्ति क्या है। इसे ऐसे देखिए, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। इससे बाजारों में मांग बढ़ती है, कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती हैं और इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। इससे सबका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है। लेकिन जब इनकम घटती है तो इसका ठीक उल्टा होता है। इसीलिए सरकारें और इकोनॉमिस्ट इस आंकड़े पर इतनी पैनी नजर रखते हैं। लेकिन यहाँ एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ये जो कैलकुलेशन है, ये जितनी भी यूजफुल हों, क्या ये हमारे समाज में किए गए हर कीमती काम को पकड़ पाती हैं? जवाब है शायद नहीं। इकोनॉमिक्स में एक बड़ा मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, एक अमीर महिला अपने बटलर को सैलरी देती है। बाद में दोनों में प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। बटलर अब भी वही काम करता है, लेकिन अब उसे सैलरी नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि देश की टोटल इनकम यानी जीडीपी पर इस शादी का क्या असर होगा? बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन जीडीपी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बटलर की सैलरी अब कोई मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं है। काम अब भी हो रहा है, वैल्यू अब भी क्रिएट हो रही है, लेकिन क्योंकि कोई पैसा हाथ नहीं बदल रहा, तो ये ऑफिशियल इकोनॉमिक हिसाब किताब से गायब हो जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जरूरी सेवाएं हमारी गिनती से छूट सकती हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है, जिस पर सोचने के लिए मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। हमारे समाज में और कौन से जरूरी काम है, जैसे घर पर बच्चों या बड़ों की देखभाल करना, या फिर कोई वॉलंटियर वाला काम जिसे हम बहुत कीमती मानते हैं, लेकिन जिसे हमारे इकोनॉमिक आंकड़े नहीं मापते? इस पर सोचिएगा जरूर।